एक बार मुझको ऑफिस के काम के चलते शिमला जाना था। वहां पहुंचकर मैंने ऑफिस का काम निपटा लिया। वहां पर सर्द मौसम था, हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड थी। शुक्र था ऑफिस का काम एक ही दिन में निपट गया था। गाजियाबाद से मेरा शिमला आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चित ही मुझसे खुश हो जाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा। मैं खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माता पिता की मैं इकलौती संतान था। मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन थी। पिता के रिटायर्ड हो जाने के बाद बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी थी। मैं बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा हूँ। एक कंपनी में मुझे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक तो मैं था ही, बोलने में भी मेरा जवाब नहीं था। लोग जल्दी ही मुझसे प्रभावित हो जाते थे। कई लड़कियों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अभी मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने सोचा था कि शिमला में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक दिन में ही काम निपट गया। क्यों ना कल शिमला घूमा जाए। मैं मजे से गर्म कंबल में सो गया। अगले दिन मैं शिमला के माल रोड पर खड़ा था, लेकिन पता चला आज वहां टैक्सी व बसों की हड़ताल है। इस हड़ताल को भी आज ही होना था। मैं अभी सोच में ही पड़ा था कि एक टैक्सी वाला मेरे पास आया और मेरे कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई, शिमला घूमना था, लेकिन इस हड़ताल को भी आज होना था। कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है ना। इस हड़ताल के चक्कर में अपनी वाट लग जाती है सर जी। हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी। वो भी शिमला घूमना चाहती है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राइवर बोला। कोई चारा भी तो नहीं था। चलो, कहाँ है टैक्सी? ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की को इशारा किया। मैं ड्राइवर के साथ चल पड़ा। हेलो, मैं समीर, गाजियाबाद से। हेलो, मैं मयूरी, कानपुर से। मैडम, आज शिमला में हम 2 अनजानों को टैक्सी शेयर करना है। आप कंफर्टेबल तो रहेंगे ना? थोड़ा अनकंफर्टेबल लग तो रहा है, पर कोई बात नहीं। इतने छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया, सर, शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह है। आज सुबह से ही वहां बर्फबारी हो रही है। क्या आप लोग वहां जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? मैंने एक प्रश्नवाचक निगाह मयूरी पर डाली, तो उसकी भी निगाह मेरी तरफ ही थी। हम दोनों की मौन स्वीकृति से ही मैंने ड्राइवर को चलने को हाँ कह दिया। मैंने शिमला के बारे में बस सुना था, आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को पहली बार मौका मिला है। मन बहुत ही कौतूहल से भरा था। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर हमारी टैक्सी दौड़ रही थी। एक एक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था। बगल में बैठी मयूरी को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मन हो रहा था कि पूछूं कि यहाँ किस सिलसिले में आई हो, अकेली क्यों हो, लेकिन किसी अनजान लड़की से एकदम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मयूरी की गहरी बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उड़ जाती। मैं और मयूरी बीच बीच में थोड़ा बातें करते हुए शिमला के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे। हमारी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई, पता ही नहीं चल रहा था। कभी कभी
जब गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगता और हम लोगों की नजरें खिड़की से नीचे जाती तो गहरी खाई देखकर दोनों की सांसें थम जाती। लगता कि जरा सा चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा। जिंदगी में आदमी भले ही कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर नीचे देखकर गिरने का जो डर होता है उसका पहली बार एहसास हो रहा था। अरे भाई साहब, धीरे, जरा संभल कर, मयूरी मन तोड़ते हुए बोली। मैडम, आप परेशान मत होइए, गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है मेरा। अच्छा सर जी, यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता हूँ। यहाँ से चारों तरफ का काफी सुंदर दृश्य दिखता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ से धुएं जैसे उड़ते हुए कोहरे को देखने से लग रहा था मानो हम बादलों के बीच खड़े होकर आंख मिचोली खेल रहे हो। दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सोचने लगा, कहाँ थे हम और कहाँ पहुंच गए। अभी एक शांत सी रहने वाली मयूरी धीरे से बोल उठी। इस ठंड में यदि एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। चलिए, पास में ही एक चाय का स्टॉल दिख रहा है, वहीं चाय पी जाए। मैं मयूरी से बोला। हाथ में गरम दस्ताने पहनने के बावजूद चाय के प्याले की थोड़ी सी गर्माहट भी काफी सुकून दे रही थी। शिमला के अप्रतिम सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में कैद करते हुए जैसे ही हमारी गाड़ी उस जगह के नजदीक पहुंचने लगी, वैसे ही हमारी बर्फबारी देखने की आकुलता बढ़ने लगी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने लगे थे जो बर्फ से आच्छादित थे। पहाड़ों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद चादर उड़ा दी हो। पहाड़ एकदम सफेद लग रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर काफी फिसलन होने लगी थी। बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों को प्रकृति ने सफेद रंग से रंग दिया हो। देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी जो मोतियों की तरह अपनी आभा बिखेर रही थी। गाड़ी से नीचे उतरकर मैं और मयूरी भी गिरती हुई बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे थे। आसपास अन्य पर्यटकों को भी बर्फ में खेलते कूदते देख बड़ा मजा आ रहा था। सर, आज यहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। आप लोगों को यहीं किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा, टैक्सी ड्राइवर ने हमें सलाह दी। चलो, यह भी अच्छा है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। ऐसा सोचकर मैं और मयूरी गेस्ट हाउस बुक करने चल दिए। सर, गेस्ट हाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है। अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। क्या, रूम शेयर? हम दोनों की निगाहें प्रश्न भरी होकर एक दूसरे पर टिक गई। कोई और रास्ता ना होने से फिर मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गेस्ट हाउस के उस रूम में रखने के लिए कह दिया। गेस्ट हाउस का वह कमरा खासा बड़ा था। डबल बेड लगा हुआ था। इसे मेरे संस्कार कह लो या अंदर का डर। मैंने मयूरी से कहा, ऐसा करते हैं, बेड अलग अलग कर बीच में टेबल लगा देते हैं। मयूरी ने भी अपनी मौन सहमति दे दी। हम दोनों अपने अपने बेड पर बैठे थे। नींद ना मेरी आंखों में थी ना मयूरी की। मयूरी के अभी तक के साथ से मेरी उससे बातें करने की हिम्मत बढ़ गई थी। अब रहा नहीं जा रहा था। मैं बोल पड़ा, तुम यहाँ शिमला क्या करने आई हो? मयूरी भी शायद अब तक मुझसे सहज हो गई थी। वो बोली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? तारानगर। अरे वाह, मैं भी गाजियाबाद में रहता हूँ। फिर उसने बताया, मैंने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है।
हम दो बहनें हैं, पापा रहे नहीं, मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है। सोचती थी जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है अभी वह वक्त नहीं आया। दिल्ली में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। उन्होंने सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे शिमला भेजा है। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म एंड कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रहे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें इतना घबराने या सोचने की क्या बात है। जब पसंद नहीं आ रही है तो मत करो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो दूसरी जगह मिल ही जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं। सच में अपना सीवी तुम्हें मेल कर दूंगी। शायद वक्त ने हमें मिलाया इसीलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मयूरी ने एक नज़र मेरी तरफ करी, फिर मुस्कुराकर निगाहें झुका ली। मेरा मन हुआ कि ठंड से कांपते मयूरी के हाथों को अपने हाथ में ले लूं, लेकिन मयूरी कुछ गलत ना समझ ले, यह सोच रुक गया। फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भरी रात, बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही है। मयूरी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफी का मग बढ़ाते हुए मैंने कहा, ये लीजिए थोड़ी गर्म व कड़क कॉफी। तभी हम दोनों के हाथों का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा। एक बार फिर हम दोनों की नजरें टकरा गई। पूरे सफर के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मयूरी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। कब मैंने मयूरी के गालों पर चुंबन रख दिया पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी ही देर में ही हम दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी। इस बीच मैं और मयूरी एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए पता ही नहीं चला। शरीर की कपकपाहट अब कम हो चुकी थी। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब बाहर पेड़ों पत्तों पर जमी बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो। मन में ना कोई अपराध बोध, ना कोई जानने की चाह, बस एक मौन के साथ फिर मैं और मयूरी साथ साथ चल दिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।